morning children, welcome to the Sun Public School online classes. Today we will read about our English grammar book. हमने हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसका चैप्टर 2 द सेंटेंस हमने रीड कर लिया था और आज हम इसका जो एक्टिविटी पार्ट है वो सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट. एक्टिविटी पार्ट में जो प्रैक्टिस टाइम हमारा फर्स्ट है उसका क्वेश्चन है ए वाला. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू मेक सेंटेंसेस. यानी हमें यहाँ पर जो ये येलो वाला बॉक्स है इसमें हमको 5 वर्ड दिए गए हैं जिसे हमें करेक्ट सेंटेंस में इसको राइट करना है. सो लेट स्टार्ट. जो हमारे वर्ड है वो है नंबर, बॉय, ग्रीन, कंट्री, लैंग्वेज. 1 वाला हमारा सेंटेंस है वो है 63 इज़ ए. 63 है ये क्या है तो इज़ है, तो हमने यहाँ पे फिल किया है नंबर, यानी 63 इज़ ए नंबर. जो 63 है वो एक नंबर है. रशिया इज़ ए कंट्री. हमने यहाँ पे फिल किया है कंट्री. रशिया इज़ ए कंट्री. रशिया एक देश है. इज़ ए कलर, तो हमने यहाँ पे जो ऑप्शन फिल किया है वो है ग्रीन. ग्रीन इज़ ए कलर. देन 4 वाला है स्पेनिश इज़ ए. जो स्पेनिश है वो क्या है तो स्पेनिश इज़ लैंग्वेज. स्पेनिश एक लैंग्वेज है. देन 5 वाला है मानस इज़ ए बॉय. हमने यहाँ पे फिल किया है मानस इज़ ए बॉय, यानी मानस जो है वह एक लड़का है. तो हमने हमारा ए वाला यहाँ जो पॉइंट है वो कंप्लीट कर लिया है. देन यहाँ पर कुछ समझने के लिए एक पॉइंट दिया गया है तो मैं आपको उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप इस यहाँ अच्छे से ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें. अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी. सो लेट स्टार्ट. देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. यानी सेंटेंस के जो हैं वो 2 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि हमने हमारे लेसन में भी रीड किया था. द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ ए नेमिंग वर्ड एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस टॉक्स अबाउट द नेमिंग वर्ड्स. यानी जो सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. द बॉय रन फास्ट. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो ऑलरेडी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. जो इसका फर्स्ट पार्ट है वह है द बॉय एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वह है रन फास्ट. अब द बॉय ये तो हो गया नेमिंग वर्ड. आपको पता ही है नेमिंग वर्ड हमने हमारी क्लास 2 की ग्रामर में रीड किया था कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वह किसी के नाम होते हैं, किसी इंसान के नाम को नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है. तो द बॉय जो है वो यहाँ पे नेमिंग वर्ड है एंड रन फास्ट, और ये जो रन फास्ट है नेमिंग वर्ड के बारे में बताया गया है. अब मैं आपको थोड़ा को इजी गोइंग आपको बताती हूँ ताकि आपको इसे अच्छे से समझ में आ जाए. अब एक जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसा कि हमने हमारे लेसन रीडिंग करते वक्त पढ़ा था. तो जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, जो कर्ता होता है, और रन फास्ट और जो वर्ब यानी क्रिया. तो अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉय रन फास्ट, तो कौन भाग रहा है, कौन तेज भाग रहा है. यस, द बॉय. जो बॉय है तो ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट. और रन फास्ट ये क्या कर रहा है, बॉय जो है वो क्या कर रहा है, वह तेजी से दौड़ रहा है. तो ये हो गया वर्ब यानी क्रिया, यानी उसके द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है, दौड़ने का काम किया जा रहा है. तो द बॉय हमारा हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता, और रन फास्ट हमारी हो गई क्रिया यानी वर्ब. ऐसे ही नीचे द गर्ल डांसेस. अब द गर्ल डांसेस, अब डांस कौन कर रही है, यस द गर्ल. तो हमारी जो गर्ल हुई है क्या हुई, सब्जेक्ट हो गई, और उसके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, क्या कर रही है गर्ल, वो जो लड़की है वो क्या कर रही है, यस वो कर रही है डांस. तो ये उसकी हो गई वर्ब. देन बी वाला है मैच each नेमिंग वर्ड्स विद द सुटेबल सेकेंड पार्ट टू मेक अ सेंटेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यानी हमें ये जो नेमिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो चीज़ जिसका नाम होता है, जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं, वो होते हैं नेमिंग वर्ड्स. और हमें किस चीज़ से इसको मैच करना है, इनके विथ सुटेबल सेकेंड पार्ट. अब यहाँ पर इनके द्वारा कुछ चीज़ें की जा रही है, उससे हमें इन्हें मैच करना है. तो यहाँ पे लिखा है ए बार्बर, ए काउ, द डॉग, द चिल्ड्रन, ए पोस्टमैन. देन इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्ट्स आवर होम लाइक स्वीट्स, ब्रिंग्स आवर लेटर्स, गिव अस मिल्क एंड कट्स आवर हेयर. तो बार्बर, जो बार्बर है वो क्या करता है, तो वो हमने इसको मैच किया है ई वाले से, सॉरी ये पहले से डन है, कट्स आवर हेयर यानी हमारे बाल वो काटता है. देन ए काउ गिव अस मिल्क, दूध देती है. द डॉग
प्रोटेक्ट आवर होम, हमारे घरों को प्रोटेक्ट करते हैं। देन द चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, उन्हें मीठा पसंद होता है। ए पोस्टमैन, तो हमने इसको किया है ब्रिंग्स आवर लेटर्स, यानी हमारे लेटर वो लेकर आते हैं। तो ये हमने ये जो सेंटेंस है इनके ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गए हमारे वर्ब। तो हमने सब्जेक्ट को वर्ब के साथ मैच कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। देन हमारा पेज नंबर 10 पर हम आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नेमिंग वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स, यानी आपको ये जो यहाँ पर ब्लैंक दिए गए हैं इसमें करेक्ट वर्ड आपको फिल करना है, जो कि क्या है, नेमिंग वर्ड है। जो है हमारे पास जो ऑप्शन है वो है द डॉग, द गर्ल, द केट, द बॉय, द गार्डनर। आप इसको ये जो यहाँ पे पिक दी गई है इसकी हेल्प से भी हम फिल कर सकते हो आप। रन, तो कौन भाग रहा है, तो द बॉय हमने यहाँ पे फिल किया है। देन वाटर्स द प्लांट्स, पौधों में पानी देना, तो यहाँ पे है गार्डनर, द गार्डनर हमने यहाँ पे फिल किया है। इंजॉयज द स्विंग, कौन झूले को इंजॉय कर रहा है, तो द गर्ल यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि आपको पिक में भी दिखाई दे रही होगी। द गर्ल हमने यहाँ पे फिल किया है। देन 4 वाला है ड्रिंक्स द मिल्क, कौन दूध पी रही है, तो द केट हमने यहाँ पे फिल किया है। देन 5 वाला है बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबी पर कौन भौंक रहा है, तो द डॉग हमने यहाँ पे फिल किया है। ये आपका सी वाला पॉइंट भी इस तरह कंप्लीट होता है। देन हमारा फन जोन है, राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट गेम एंड ड्रा पेस्ट इट्स पिक्चर ऑल्सो, यानी राइट 4 सेंटेंस, आपको यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखने हैं अबाउट योर फेवरेट गेम, आपके सबसे पसंदीदा गेम के बारे में। एंड ड्रा, या तो आप यहाँ पर कुछ बनाएं या पेस्ट इस पिक्चर ऑल्सो, या उस आपकी जो फेवरेट गेम है उसकी यहाँ पे पिक्चर आपको पेस्ट करनी है। ये आपका जो ग्रामर का चैप्टर 2 है, द सेंटेंस है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका जो एक्टिविटी पार्ट है इसके बुक में ही आप लोग फिल करें, आपको इसे कॉपी में राइट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो चीज़ हम आपको बुक में करने के लिए दे रहे हैं उन्हें भी आप कॉपी में राइट कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आपको ये बोला गया है कि आपको ये सिर्फ बुक में ही रहने देना है तो आपको वो चीज़ बुक में ही रहने देना है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।